हेलो फ्रेंड्स, मैं गायत्री एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज की इस वीडियो में हम 36 चेस्ट के लिए 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने अस्तर वाले कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके रख दिया है। फोल्डेड साइड हमारी तरफ है। सबसे पहले हम लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हम 16 इंच पर निशान लगा रहे हैं। जितना भी आप बैक पार्ट में लेंथ रखें, फ्रंट पार्ट के लिए आपको 1 इंच प्लस करके मार्क करना है। तो बैक पार्ट के लिए हमने 15 इंच कपड़ा लिया था, तो फ्रंट पार्ट के लिए हम 16 इंच लेंगे। अब यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये ब्लाउज़ हम फ्रंट ओपन बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम हुकाई की पट्टी के लिए मार्जिन के लिए लाइन बना लेते हैं। तो जितना भी कपड़ा आप सिलाई में दबाते हैं, हुकाई की पट्टी लगाते समय उतना आप मार्जिन यहाँ पर छोड़ दें। तो यहाँ पर हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब सारे मेजरमेंट हम इस लाइन को छोड़कर डालेंगे। अब जितना भी आपने बैक पार्ट में शोल्डर और आर्म होल लिया है, फ्रंट पार्ट में भी आपको उतना ही लेना है। तो यहाँ से हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे 5 इंच पर, क्योंकि बैक पार्ट में भी हमने 5 इंच लिया था। और आर्म होल हम ले रहे हैं 5.5 इंच। इस ब्लाउज़ के बैक पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग का डिटेल में हमारा वीडियो हो चुका है, आप हमारे चैनल में देख सकते हैं। अब यहाँ से हम सीधी लाइन बना लेते हैं। यहाँ से भी हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी चेस्ट लाइन हो जाएगी। इस पर हम चेस्ट के लिए मेजरमेंट डालेंगे। चेस्ट हमारे पास है 36 इंच, इसका चौथा भाग हो गया 9 इंच। तो यहाँ से हम 9 इंच पर निशान लगाएंगे। आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे आर्म होल की साइड की डार्ट के लिए, और 1.5 इंच हम ले रहे हैं सिलाई मार्जिन। सिलाई मार्जिन आप जितना बैक पार्ट में ले, फ्रंट पार्ट में भी आपको उतना ही लेना है। अब यहाँ से हम आर्म होल की शेप बना देते हैं। कमर हमारे पास है 32 इंच, इसका चौथा भाग हो गया 8 इंच। 8 इंच पर निशान लगाएंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सेंटर डार्ट के लिए, और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। अब यहाँ से हम ये मार्जिन वाली लाइन और फिटिंग वाली लाइन बना लेते हैं। 36 चेस्ट के लिए फ्रंट अपर पार्ट हम रखेंगे 12.5 इंच। तो ऊपर से हम यहाँ से 12.5 इंच पर निशान लगाएंगे, और इसके नीचे की तरफ जो कपड़ा रहेगा उससे हम बेल्ट तैयार करेंगे। तो ये हमने मार्किंग कर ली है। अब यहाँ से हम सीधी लाइन बना लेते हैं। अब यहाँ पर हम टक्स के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सेंटर डार्ट की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हम 3.6 इंच पर निशान लगाएंगे। तो जितना भी आपका चेस्ट हो उसको 10 से भाग दें और निशान लगाएं। तो 36 इंच को हमने 10 से डिवाइड करा, तो हमारे पास 3.6 इंच आया है। 2 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे और यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। 1.5 इंच की हमारी सेंटर डार्ट है, तो इस लाइन से हम दोनों साइड पौना पौना इंच पर निशान लगाएंगे, 0.75 इंच पर। और यहाँ से हम तिरछी लाइन बना लेते हैं। तो ये हमने सेंटर डार्ट की मार्किंग कर ली है। गला हम यहाँ पर 2.5 इंच चौड़ा रख रहे हैं, और गले की गहराई हम रख रहे हैं 6.5 इंच। यहाँ से भी गले की चौड़ाई हम 2.5 इंच रखेंगे, और यहाँ से लाइन बनाकर एक बॉक्स जैसी शेप बना लेते हैं, और गले को राउंड शेप देंगे। अब यहाँ पर नेक लाइन की नीचे से हम इंच टेप को इस तरह से रखेंगे, और इस लाइन तक हम इसे फोल्ड करके इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे, और सेंटर डार्ट से 1.5 इंच दूरी पर हमें निशान लगाना है। तो ये हमने यहाँ पर साइड के डार्ट के लिए मार्किंग कर ली है। अब यहाँ से 1.5 इंच दूरी पर निशान लगाएंगे, और इस लाइन से 1 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे, और यहाँ से साइड की डार्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से हम तिरछी लाइन ड्रॉ करके इसे मिला देते हैं, और अब इस निशान से हम 1.5 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे,
और इसे हम आर्म होल की तरफ मिला देते हैं। तो इस तरह से ये हमने चारों डार्ट की मार्किंग कंप्लीट कर ली है। तो आप देख सकते हैं इसी तरह से हमें डार्ट की मार्किंग करनी है और अब इस लाइन से 1 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे और सेंटर डार्ट से इसे हल्की सी गोलाई देते हुए मिला देते हैं। तो यहाँ पर हमने बेल्ट के लिए भी शेप बना ली है। तो ये मार्किंग कंप्लीट हो गई है। तो अब हम इसे कट कर लेते हैं। बेल्ट भी कट कर लेते हैं। साइड से हम बेल्ट का कपड़ा थोड़ा कम कर देंगे कट करके, क्योंकि सेंटर डार्ट की सिलाई लगाने के बाद में अपर पार्ट थोड़ा कम हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर जो हमने डार्ट की मार्किंग करी है, यहाँ पर हम छोटे छोटे से कट लगाकर इस पर मार्किंग कर लेते हैं और यहाँ से इसे थोड़ा सा डार्क करेंगे और दूसरी साइड भी हम निशान उठा लेते हैं। इस तरह से टर्न करेंगे और ऊपर से हम हल्का सा टैप टैप करेंगे तो ये निशान दूसरे पार्ट पर भी चले जाएंगे। अब यहाँ से हम निशानों को डार्क कर लेते हैं। तो ये हमने दूसरे पीस पर भी डार्ट के लिए मार्किंग कर ली है। अभी हम दोनों पार्ट को सेंटर से कट करके अलग कर लेते हैं। अब इसे हम ब्लाउज के कपड़े पर भी कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ब्लाउज के कपड़े पर भी इसे कट कर लिया है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो ब्लाउज के कपड़े का उल्टा साइड हमने ऊपर की तरफ करके रखा है और इसके ऊपर हमें अस्तर वाला पार्ट इस तरह से रखना है। तो यहाँ पर हमने ब्लाउज का कपड़ा अस्तर वाले पार्ट से चारों तरफ से थोड़ा एक्स्ट्रा ही कट करा है। गला हम इसका बाद में कट करेंगे। तो इसको हम अच्छी तरह से पिन अप कर लेते हैं और इसके ऊपर हम साइड की सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ पर हमारा ब्लाउज़ का जो कपड़ा है वो पतला और बहुत ही सॉफ्ट है, इसलिए हमने चारों तरफ से इसे एक्स्ट्रा कट करा है, क्योंकि इस तरह से सिलाई लगाते समय कपड़ा थोड़ा इधर उधर हो जाता है तो बराबर से एडजस्ट हो जाए, इसलिए हम थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा ही कट करते हैं। बाद में हम इसे बराबर से कट कर लेंगे। इसी तरह से जो दूसरा पार्ट है उसके ऊपर भी हम साइड की सिलाई लगा लेते हैं। तो पहले हम इसे पिन अप कर लेंगे जिससे कि फिनिशिंग के साथ में सिलाई लग जाए। अब हाथ से इसे बराबर से सेट करते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो ये हमने साइड की सिलाई लगा ली है। अब जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हो रहा है उसे हम बराबर से कट कर लेते हैं। ये हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया है। अब हम इसके ऊपर डार्ट की सिलाई लगाएंगे। तो डार्ट की सिलाई लगाने से पहले हमने जो मार्किंग करी है इसके ऊपर से हम एक सीधी सिलाई लगा लेते हैं। सारी डार्ट पर ऐसे ही सिलाई लगा लेते हैं, क्योंकि कपड़ा जो है हमारा ब्लाउज़ का कपड़ा बहुत ही पतला और सॉफ्ट है। तो इस तरह के जो कपड़े होते हैं उनके ऊपर जब हम डार्ट की सिलाई लगाते हैं तो अस्तर वाले कपड़े पर तो सिलाई लग जाती है, लेकिन कई बार क्या होता है जो ब्लाउज़ का कपड़ा है वो छूट जाता है, जिससे कि फिनिशिंग के साथ में डार्ट की सिलाई नहीं लगती है। तो इस तरह से हम पहले सीधी सिलाई लगाएंगे और उसके बाद में हम डार्ट की सिलाई लगाएंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो आप इस तरह से सिलाई लगाने के बाद में डार्ट की सिलाई लगाएं, इससे फिनिशिंग के साथ में सिलाई लगती है। तो देखिए हमने सीधी सिलाई लगा ली है और अब हम डार्ट पर सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी सेंटर डार्ट है वही 1.5 इंच चौड़ी है। बाकी की जो हमारी तीनों डार्ट हैं वो आधा आधा इंच की आएंगी। सेंटर डार्ट पर हमने मार्किंग कर रखी थी, उसी के ऊपर से हमने सिलाई लगा ली है और बाकी की जो तीनों डार्ट है उसमें एक पैर का मार्जिन दबाते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है।
तो ये हमने चारों डाट की सिलाई लगा ली है। साइड से जो कपड़ा अनइवन हो रहा है उसे हम बराबर से कट कर लेते हैं। अब हम बेल्ट भी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ब्लाउज़ के कपड़े में बेल्ट के लिए भी कपड़ा कट कर लिया था। तो ब्लाउज़ के कपड़े का उल्टा साइड हम ऊपर की तरफ करके रखेंगे और इसके ऊपर हमें ये अस्तर वाला पीस रखना है। तो इसे भी हम पिन अप कर लेते हैं और इसके ऊपर हम साइड की सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने साइड की सिलाई लगा ली है। अब जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम बराबर से कट कर लेते हैं। अब हम तैयार बेल्ट को ब्लाउज़ के साथ में स्टिच करेंगे। तो यहाँ से इसे बराबर से पकड़ना है और इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। अभी हम इसके ऊपर जिग-जैग स्टिच लगा रहे हैं इंटरलॉक के लिए। इससे कपड़े के यहाँ से धागे नहीं निकलेंगे। अगर आपकी मशीन में ये सुविधा ना हो तो आप इसके ऊपर डबल सिलाई लगा लें। तो ये हमने बेल्ट पे स्टिच कर लिया है। अब साइड से अगर बेल्ट का कपड़ा एक्स्ट्रा है तो हम उसे बराबर से कट कर लेंगे। हुकाई की पट्टी की तरफ से भी अगर कपड़ा अनइवन हो गया है तो हम उसे बिल्कुल सीधा करके कट कर लेते हैं। अब जहाँ से सिलाई कट गई है वहाँ पर हम फिर से सिलाई लगा लेते हैं। अब हम इस पर हुकाई की पट्टी स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर हमने आई पट्टी बनाने के लिए 3 इंच चौड़ी कपड़े की पट्टी कट करी है अस्तर वाले कपड़े से। इसके ऊपर हमने ब्लाउज़ का कपड़ा रखकर इसके ऊपर साइड की सिलाई लगा लेनी है। हुक पट्टी बनाने के लिए हमने अस्तर वाले कपड़े से 2.5 इंच चौड़ी कपड़े की पट्टी कट करी है। इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे और ब्लाउज़ के साथ में स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर हम राइट हैंड साइड में हुक पट्टी अटैच कर रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड में हम आई पट्टी स्टिच करेंगे। अभी हुक पट्टी को इस तरह फोल्ड करते हुए हमें इसके ऊपर से एक सिलाई और लगा लेनी है। मार्जिन को हमने हुक पट्टी की तरफ करके रखा है। अभी हम आई पट्टी भी स्टिच कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने आई पट्टी का और ब्लाउज़ का सीधा साइड ऊपर की तरफ करके रखा है और इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ से एक्स्ट्रा पट्टी को हम कट करेंगे और इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसके ऊपर एक सिलाई और लगा लेते हैं। अब आई पट्टी को हम इस तरह से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। मार्जिन को हमने पट्टी के अंदर की तरफ लेते हुए इसके ऊपर किनारे की सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ से एक्स्ट्रा पार्ट को कट करके इसे बराबर से करेंगे और यहाँ पर आई पट्टी पर हम 2 से 3 सिलाई और लगा लेते हैं जिससे कि अच्छी तरह से बैठ जाएगी। एक्स्ट्रा पट्टी को हम बराबर से कट कर लेते हैं और अब यहाँ पर हुक और आई पट्टी को हम इस तरह से बराबर से सेट करके रखेंगे और अगर किधर से भी ये एक्स्ट्रा हो रहा है तो हम उसे बिल्कुल बराबर से कट करेंगे।
अब हम इसे फिर से नाप कर देख लेते हैं। तो अब ये बिल्कुल बराबर से आ रहा है। अब हम इस पर कमर पट्टी भी लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने अस्तर वाले कपड़े से 1.5 इंच चौड़ी कपड़े की पट्टी कट करी है। इससे हम कमर पट्टी तैयार कर लेते हैं। अभी कमर पट्टी को इस तरफ फोल्ड करते हुए इसके ऊपर से हमें एक सिलाई और लगा लेनी है। मार्जिन को हमने कमर पट्टी की तरफ करके रखा है। अभी कमर पट्टी को इस तरह से अंदर की तरफ डबल फोल्ड करते हुए इसके ऊपर से हम एक सिलाई और लगा लेते हैं। अभी एक्स्ट्रा पट्टी को हम साइड से कट कर देते हैं। अब हम गला तैयार करेंगे, तो इसके लिए हम अस्तर वाले कपड़े से उरीब पट्टियाँ कट करेंगे। तो यहाँ पर साइड से जो कटिंग निकली थी उसी में से हम उरीब पट्टियाँ कट करके निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम 1.25 इंच चौड़ी उरीब पट्टियाँ कट कर रहे हैं। इन पर हम जोड़ लगा लेते हैं। अब इससे हम गला तैयार करेंगे। यहाँ पर एक पैर का मार्जिन सिलाई में दबाते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाते समय उरीब पट्टी को खींचना नहीं है। अब यहाँ से आधा इंच एक्स्ट्रा रखते हुए जितनी एक्स्ट्रा पट्टी हो रही है उसे हम कट कर देते हैं। अब उरीब पट्टी को हम अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। मार्जिन को हमने उरीब पट्टी के बीच में लेते हुए इस तरह से इसे फोल्ड कर दिया है। इसी तरह से हमें दूसरे साइड भी इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। अब एक्स्ट्रा पट्टी को हम बराबर से कट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो हमने सिलाई लगाई है उसके पास से होते हुए हमें एक्स्ट्रा पार्ट को कट करके निकाल देना है। अब इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसके ऊपर हम किनारे की सिलाई लगा लेते हैं। एक्स्ट्रा कपड़ा कट करते समय हमें ध्यान रखना है ब्लाउज़ की गले पर कट नहीं लगना चाहिए, तो इसे ध्यान से कट करें। तो ये हमने गला भी तैयार कर लिया है। इसके ऊपर आयरन करेंगे तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा सिंपल 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज़ बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इसी तरह के और नई वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।